तो देखिए फ्रेंड्स, सुबह के बाद मैं अभी आप सभी को मिल रही हूँ दोपहर में, और अभी बज रहा है, अभी 2:30 बज रहे हैं। और मैंने पूरा जो किचन है वो क्लीन कर दिया है। किचन इसलिए मैंने क्लीन किया है क्योंकि अब मैं जा रही हूँ होली की तैयारी करने के लिए। देखिए मैंने पूरा किचन क्लीन कर दिया, बर्तन मैंने जल्दी से वॉश कर दिए, और ये अभी देखिए पूरा गीला ही है। सब चीज़ मैंने रेडी कर लिया है क्योंकि आज मुझे लगता है कि आज मेरा रात ही हो जाएगा, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जल्दी करूं पर नहीं हो पाया। ले दे के अभी मुझे लगता है कि स्टार्ट करते करते 3 बज ही जाएगा। तो मैं अभी से जा रही हूँ तैयारी करने के लिए, और मैं देखती हूँ कि मैं क्या क्या बनाती हूँ। और वैसे तो मैंने सारी चीज़ों को मंगा कर रख लिया था। और तो अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सबसे पहले, वैसे तो मैंने सारे काम निपटा लिए जैसे कि आप सभी देखे भी होंगे। और आदित्य के पापा आए थे आज लेट से ही, तो अभी आए, अभी वो खाना खाए, उसके बाद अब वो नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने मना किया कि अभी नहीं जाइए क्योंकि अयांश को रखना पड़ेगा। और आदित्य आशी का क्या है कि ट्यूशन का टाइम होता है। तो वैसे तो छुट्टी है, छोटी होली है और मेन जो होली है, और इस बार शायद 2 दिन होली हुआ है, 19 को और 18 तारीख को। तो फिर हम लोग तो 19 तारीख को ही मनाए हैं, बहुत लोग 18 को भी मनाए हैं, तो मैं 19 को मनाई थी। तो ये देखिए यहाँ पर फिर मैंने आदित्य पापा को जाने नहीं दिया, क्योंकि अगर वो चले जाएंगे तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। मैं नहीं कर पाऊँगी, अगर मैं बोलूँगी भी ना मजाक से कि मैं कर लूँगी तो भी नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि देखिए गुजिया मैं बनाऊँगी तो देखिए इसमें ना तैयारी ज़्यादा करनी पड़ती है। वैसे बनने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, लेकिन इसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे सामान को एक ही बार ला के रख दिया है, जैसे कि सूजी हो गया, मैदा हो गया, और फिर बहुत सारी ये जो चीज़ यहाँ पर ला के रखी हुई है। तो अभी सबसे पहले ना मैं मैदा को चाल लेती हूँ। मैंने 2 पैकेट मैदा लिया है, और उसके बाद यहाँ पर अभी मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, और इससे मैं इसमें ना मोयन डालूँगी, क्योंकि जब तक मैं बनाने जा रही हूँ गुजिया, तो गुजिया में क्या है कि जब तक मोयन अच्छे से नहीं होगा मैदे के आटे में, तो वो खस्ता नहीं बनेगा, और खस्ता नहीं बनेगा तो वो टेस्टी नहीं लगेगा। फिर तो हम इसमें कितना ही चीज़ डाल लें फिर वो अच्छा बनता नहीं है। इसीलिए मैंने काफ़ी देर तक इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा ऑयल डालकर मोयन किया मसला। और ये देखिए ये अभी हो चुका है, और इसका निशानी यही है कि मुट्ठी बांध कर देखिएगा तो ये मैदा का एक हाथ में बन जाता है डो की तरह। तो उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर पानी थोड़ा थोड़ा मिलाकर इसमें मैंने आटा को गूँथ रही हूँ, मैदे के आटे को, और मैंने इसको ढक के रख दिया है ताकि ये सेट भी हो जाएगा। और मैंने थोड़ा टाइट गूँथा है क्योंकि अगर ढीला वो गीला नहीं करेंगे, क्योंकि अभी सेट होगा तो हल्का सा वो सेट हो जाता है, फिर वो नरम हो जाता है, इसीलिए मैंने काफ़ी हद तक टाइट ही गूँधा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 3 आधा आधा जो आपने देखा ना नारियल, ये गड़ी है, तो उसे मैंने घिस लिया था और उसको मैंने रख दिया है। और जब मैंने 2 घिसा तो मेरे हाथ दर्द करने लगे। फिर मैंने बोला अपने हस्बैंड से कि वो मेरी मदद कर देंगे। पता नहीं घिसते घिसते थोड़ा हाथ दर्द भी करने लगा था। और अभी यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी, और किचन में आने के बाद देखिए मैं यहाँ पर चीनी पीस रही हूँ, जैसे कि इसी में जो हम गुजिया बनाने की फीलिंग बनाते हैं तो इसमें बहुत लोग भूरा भी डालते हैं, पर हमारे इधर ना मिलता नहीं है, और मिलता भी होगा तो मुझे पता नहीं है कि कहाँ मिलता है। तो इसी वजह से मैं इसमें चीनी ही डालूँगी। तो चीनी को मैंने पीस लिया और इस तरह से पाउडर बना लिया है, और हमेशा हर साल मैं इसी तरह ही करती हूँ। तो अभी देखिए चीनी पीस लिया है मैंने। अब सूजी की बारी आई, तो सूजी को मैं पहले देख लेती कुछ है कि नहीं, तो वैसे कुछ रहता नहीं है। और 1 पैकेट में मैंने आधा पैकेट लिया है, आधा रह गया। अभी इतनी सारी चीज़ डालूँगी तो ये कढ़ाई भर ही जाएगा, सब चीज़ जब मिक्स होता है। तो इस सूजी को ना मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा इसको भूनती हूँ, बिल्कुल इसे मतलब हल्का सा इसमें जब सुनहरा कलर आ जाएगा ना, गोल्डन कलर का सुनहरा कलर, बस उतना ही मैं भूनती हूँ, ज़्यादा नहीं। बिल्कुल हम जब सूजी बनाते हैं वैसा नहीं मैं भूनती हूँ, बिल्कुल हल्का सा सुनहरा कलर आता है
तभी तक। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 1 पाव मावा है, ये ला के रखे थे फ्रिज में। तो 1 पाव मावा में से मैं इसको थोड़ा सा हाथों से तोड़ लिया है मैंने। अब इसको मैं भूनूंगी। इसको जैसे कि हम भूनते हैं ना, जैसे ये जमा हुआ रहता है तो भूनते हैं तो बहुत अच्छा ये सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है। और फिर ना इसमें जब हम मिलाएंगे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा और वो मिल भी जाएगा। एकदम धीमी आंच करके मैंने इसे भूना है, नहीं वरना ना ये कढ़ाई से लग सकता है। तो इसी वजह से मैंने आंच को धीमा कर दिया था। और उसके बाद देखिए इसको मैं अच्छे से चला लेती हूँ। और ये ज़्यादा नहीं भूनती हूँ। देखिए मेरी कढ़ाई में ये लगने लगा था बस तभी तक, फिर मैंने गैस ऑफ कर दिया। अभी इसको बस मैं निकाल लेती हूँ, ये ठंडा हो जाएगा। बाकी मैं इसको अभी छोड़ दूँगी। सभी चीज़ को ठंडा होने के लिए मैं रहने देती हूँ, जैसे सूजी और ये। और इसी कढ़ाई में मैंने ना थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं, काजू और बादाम। इसको भी मैं हल्का सा इस तरह से भून लेती हूँ ताकि इसमें अगर नमी हो तो वो हट जाएगी और इसका और ज़्यादा मतलब कि स्वादिष्ट लगता है। और अभी मैं इसको बारीक बारीक कट कर लेती हूँ। और वैसे तो बादाम को ही कट करने में थोड़ा वो टाइट रहता है, काजू। उसके बाद जो मैंने आटा को लगा के रखी थी वो सेट हो चुका है और मैंने सारी तैयारी भी कर ली है। सूजी भी ठंडा हो गया तो मैंने एक बार और उसको मिला दिया है। और अभी यहाँ पर बस अब सभी चीज़ों को मिक्स करना है मुझे। यहाँ पर देखिए मैंने सभी चीज़ रेडी कर लिया है। और उसके बाद इधर ना अभी शाम हो गया था, मैं दोपहर से लगी थी, शाम हो गया था। यही सब करने में बीच बीच में मैं इधर उधर उड़ती भी हूँ, बच्चों को भी देखना होता है थोड़ा। तो अभी देखिए अगर आदित्य के पापा नहीं रहते तो मैं कर भी नहीं पाती। तो वो ना अयांश को सुलाने में लग गए थे, पर वो इस टाइम नहीं सोता है। वो सोता है तो दोपहर में ही सोता है, फिर नहीं सोता। तो ये देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें ठंडी हो गई है, सूजी भी ठंडी हो गई है। और यहाँ पर मैंने ला के रख दिया एक ही जगह में। और अब मैं इन सभी को मिक्स करूँगी। तो सबसे पहले मैंने सूजी डाल रही हूँ। यहाँ पे जो गरी को मैंने कसी थी उसको भी मैंने डाल दिया है। पिसा हुआ चीनी को मैंने डाल दिया है। इसमें कोई भी गर्म चीज़ नहीं है, सब चीज़ अच्छे से ठंडी हो गई है, वरना फिर ना ये पिघलने लगेगा इसी वजह से। और अभी देखिए यहाँ पर बस मैं ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ। और अब इन सभी चीज़ों को मिक्स करूँगी। और ये यहाँ पर देखिए किशमिश है ये, तो किशमिश भी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। और हम तो देखिए इसमें बहुत लोग बहुत कुछ भी डालते हैं, बहुत जो भी जिनको जो भी स्वादिष्ट लगता है खाने में वो सब इसमें हम डाल सकते हैं। बस ये ना ड्राई रहता है क्योंकि इसके जो गुजिया होती है हम काफ़ी दिन तक रखते भी है स्टोर करके। तो कभी छोटी मोटी भूख लगी तो हम लोग खा लेते हैं। तो कम से कम होली के बहाने ये बन तो जाता है ना। कहते हैं कि होली के लिए हम बना रहे हैं, लेकिन होली के बाद ये असल में हम लोग खाते हैं ये। और इसका स्वाद भी मिलता है होली के बाद। जब कभी मेरे घर में तो ऐसा ही होता है कि होली के बाद कभी छोटी मोटी भूख लगी शाम को या फिर सुबह, जैसे हम लोग नहा धो के फ्रेश होते कुछ खाने को नहीं मिलता है तो एक गुजिया खा लेते हैं। बस वो जो एक पल रहता है ना, ये कम से कम 10-15 दिन तक तो मेरा ऐसे ही चलने वाला है। मैं ज़्यादा इस बार तो नहीं बना रही हूँ जितना, ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा था कि मैं इतना नहीं बना पाऊँगी, लेकिन आदित्य के पापा की वजह से मैं बना भी पाई। वो मेरी बहुत हेल्प कर दिए। और देखिए अभी छोटा बच्चा है ना, तो मैं कुछ सोचती भी हूँ ना तो वो नहीं कर पाती हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे काम है कि पेंडिंग में ही चल रहा है। और आप सबके कमेंट भी आते हैं कि दी आप ये वाला कब करोगे, ये कब करोगे। तो पता नहीं, वही मैं बोल रही हूँ ना, सोचा हुआ काम अभी मेरे से मैं खुद करना भी चाहूँ तो मुझसे हो नहीं पाता है। कब कैसे इतना जल्दी मेरा दिन बीत जाता है ना, पता ही नहीं चलता। कब सुबह होता है इतना पता चलता है, लेकिन शाम होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, ऐसे दिन गुजर जाता है। कभी कभी मन करता है कि और बड़ा दिन रहता। तो बस देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर आदित्य के पापा आ गए हैं। मैं अयांश को कपड़े भी मैंने चेंज कर दिए हैं। वो अभी उससे मैं ना दूध पिला के आई हूँ, उसका दूध मैंने बना दिया था तो ये पी नहीं रहा था, फिर मैंने उसको पिलाया। फिर अभी देखिए टाइम वेस्ट हो रहा था, रात भी हो रहा था, तो जल्दी काम भी निपटाना था क्योंकि जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे तो ख़त्म कहाँ से होगा। तो बस यहाँ पर आदित्य पापा आ गए थे, वो बेल रहे थे और मैं सारी गुजिया में भर रही थी जो मैंने बनाया है इसका फिलिंग।
और सभी को यहाँ पर देखिए आशी से कुछ हो नहीं रहा था, पर वो बनाने के लिए आई थी, लेकिन मैंने मना कर दिया और उससे मैंने भगा दिया कि जाओ तुम बाबू को खिलाओ, तुमसे नहीं होगा। तो क्योंकि अभी ऐसे भी लेट हो रहा है, इतने सारा बनाना भी है, तो वो ऐसे खेल खेल के लिए वो आई है, तो इसी वजह से मैंने कहा टाइम वेस्ट मत करो। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरा काफ़ी हद तक इनके आने से हो गया था। और मैं पहले क्या करती थी कि अकेले बनाती थी ना, मेरा बहुत टाइम लग जाता था। और गुजिया बनाने में, मैं पहले ही बताई और अभी बोल रही हूँ, गुजिया बनाने में, तलने में टाइम नहीं लगता है। जैसे कि उसको हम कम आँच करके बनाते हैं ना, तो भी उतना टाइम नहीं लगता है जितना हम एक एक करके सारी चीज़ों को तैयारी करते हैं, फिर एक एक करके इसमें भरते हैं। तो जब 2 से 4 हाथ हो जाते हैं ना, तो काम मिनटों का काम सेकंडों में हो जाता है। यानी कि जो काम हमें 2 घंटे लगते हैं, वही काम 1 घंटे में हो जाता है। तो बस घर में कोई हेल्प करने वाला रहता है ना, तो काफ़ी हद तक काम नहीं लगता है। तो बस मैंने फाइनली 2 पैकेट मैदा का बना लिया। वैसे मुझे लग रहा था कि मैं नहीं बना पाऊँगी। और देखिए होली में गुजिया ना बने या फिर नमक पाड़े या फिर शक्कर पाड़े, तो मन ही नहीं करता है ना कुछ ऐसे त्यौहार का। जब तक त्यौहार की हम लोग तैयारी ना करें, त्यौहार जैसा नहीं लगता है। और हम जैसी हाउसवाइफ, मेरी जैसी खासकर, मैं तो कहीं निकलती हूँ नहीं, तो घर में जो ये त्यौहार होता है ना, ये जो ज़माने से चलता आ रहा है, बस यही सब में यही त्यौहार है, यही सेलिब्रेट करने का तरीका है और इसी में ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैं तलने बैठ गई थी और मैंने रोटी गर्मा गर्म बना के रख दिया पहले। जब वो कर रहे थे आदित्य पापा, तो मैं आ गई थी किचन में, मैंने रोटी बना दिया। खड़े खड़े तो फिर मेरा पैर दर्द करने लगा। मैं फिर कहा कि मैं नीचे ही बैठ के बना लेती हूँ सारी चीज़ों को। सारी गुजिया को तलने के बाद यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ ये खुरमा। खुरमा आप सब जानते होंगे। तो ये इतना मैदा का ही बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। वो भी आशी की जिद से बन रहा है, उसी को खाना था, वरना मेरा मन नहीं था। तो मैंने मोटा एक रोटी जैसा बेल लिया है, मोटा। और उसके बाद ये लास्ट था जो गुजिया मैं निकाल रही हूँ, ये लास्ट टाइम निकाल रही हूँ, बाकी सारा ख़त्म हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर एक ये हॉट पॉट में रखा हुआ है इतना, और उतना थाली में था। इतना गुजिया बन गया मेरा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो मैंने मोटा सा एक रोटी करके बेला था ना खुरमा बनाने के लिए, वो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से कट कर ले रही हूँ। और एक इस तरह से मतलब कि डायमंड या लंबा आकार या चक्कर आकार, किसी भी तरह से हम काट सकते हैं। तो बस मैंने इसी तरह काट दिया जल्दबाजी में। और उसके बाद देखिए इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। और एक तरफ देखिए, दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे कढ़ाई में चीनी की चाशनी बना रही हूँ। और चाशनी खुरमा बनाने के लिए ना थोड़ा इसको सुखाना पड़ता है, जब तक बिल्कुल थिक ना हो जाए ये। इसमें तभी मैं डालूँगी, अभी नहीं डालूँगी। बिल्कुल थिक हो जाएगा ये चाशनी एकदम, उसका जो झाग रहता है वो जब तक ना हो जाए तब तक। और ये देखिए ये फ्राई हो चुका था, तो मैंने निकाल दिया है। और ये देखिए इस पर कितना ज़्यादा झाग होने लगा। और इसकी चाशनी भी अब रेडी हो गई थी, तो मैंने इसमें डाल दिया है। ज़्यादा नहीं बनाया है, कम से कम एक ही प्लेट होगा, तो भी बहुत बन जाता है। अभी देखिएगा आप। तो इसे देखिए मैंने इसमें डाल के मिक्स कर रही हूँ। और ये देखिए ये जब सूख जाता है ना, तो कुछ इस तरीके का दिखता है। तो बस यहाँ पे मैंने खुरमा और बहुत सारे गुजिया बना लिया। और मेरी होली की तैयारी यही थी, सिंपल सा। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे गुजिया बना लिए हैं, मैंने हाथ धोकर आ गई हूँ। और ना मेरे बच्चे कब के सो भी गए थे। और इसी बीच मैंने आज दोपहर में सब्ज़ी ज़्यादा बना के रख ली थी कि सिर्फ मुझे रात में रोटी भी बन जाएगा तो भी चल जाएगा। और चावल भी बचा हुआ था, तो वो मैंने खा लिया है चावल। और आदित्य के पापा और आदित्य आशी के लिए मैंने रोटी बनाया था गरम गरम। और एक आध गुजिया भी, जैसे कि होता है कि बच्चे भी खा ही लिए थे उस टाइम। और अयांश अभी सो गया है, बीच बीच में मुझे अयांश को थोड़ा देखना पड़ता है, बाकी वो सो जाएगा, आदित्य के पापा उसको संभाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी रात हो गया है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। हम फिर मिलेंगे अच्छे से नए वीडियो के साथ। बाय बाय।